नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक और भौगोलिक यात्रा पर। यह यात्रा है देवप्रयाग की, जहां दो पवित्र नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का रूप धारण करती हैं। यह स्थान केवल एक भूगोलिक संगम नहीं, बल्कि पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम भी है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू क्यों कहा जाता है। यह केवल एक दिलचस्प कहावत नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाएं छिपी हुई हैं। तो चलिए, इस रहस्य को समझने के लिए हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवप्रयाग का परिचय। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो हिंदू धर्म में गंगा की उत्पत्ति का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ एक तरफ पहाड़ों के बीच से आती हुई भागीरथी है, जिसकी जलधारा वेगवान और उग्र है, तो दूसरी ओर अलकनंदा की शांत और गहरी जलधारा बहती है। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, तो एक ऐसा अद्भुत दृश्य बनता है जिसे देखने मात्र से मन को अपार शांति मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन्हें सास और बहू क्यों कहा जाता है? भारतीय समाज में सास और बहू के रिश्ते को लेकर कई तरह की कहावतें प्रचलित हैं। कभी यह रिश्ता स्नेह और प्रेम का होता है, तो कभी नोकझोंक और मतभेदों से भरा हुआ। इस उपमा को समझने के लिए हमें इन नदियों के स्वभाव पर ध्यान देना होगा। भागीरथी को सास कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह तीव्र और उग्र होता है। यह नदी ऊंचाई से तेजी से उतरती है और इसका पानी अक्सर गहरे हरे या हल्के नीले रंग का होता है। इसकी लहरें तेज होती हैं और इसकी धाराओं में एक अलग ही शक्ति और गति होती है। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हो। वहीं अलकनंदा को बहू कहा जाता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत शांत, गहरी और गंभीर होती है। इसका प्रवाह धीमा और सौम्य होता है। इसका जल अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और संतुलित दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय परिवारों में बहुएं घर की शांति और संतुलन बनाए रखने की भूमिका निभाती हैं। जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, तो यह दृश्य बिल्कुल एक सास बहू के आपसी मेलजोल जैसा प्रतीत होता है। भागीरथी का उग्र स्वभाव अलकनंदा की सौम्यता से मिलता है और दोनों मिलकर एक नई पहचान, गंगा का रूप ले लेती है। यह संगम सिखाता है कि जीवन में विपरीत स्वभावों और विचारों के बीच संतुलन ही सच्ची एकता का आधार है। अब जरा इस संगम से जुड़ी पौराणिक कथा पर भी नजर डालते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर दिया और फिर एक छोटे प्रवाह के रूप में उसे धरती पर छोड़ दिया। यही प्रवाह भागीरथी नदी के रूप में जाना गया। अलकनंदा नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से मानी जाती है, इसलिए इसे अधिक सौम्य और शांत कहा जाता है। जब यह दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यह मिलन केवल जल का संगम नहीं, बल्कि शिव और विष्णु की शक्तियों का भी संगम है। अगर आप कभी देवप्रयाग जाएं, तो यहां कई पवित्र स्थल देखने को मिलेंगे। राघुनाथ मंदिर, यह भगवान राम को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। संगम स्थल, यहां आकर आप देख सकते हैं कि कैसे भागीरथी और अलकनंदा अपने अलग अलग रंग और प्रवाह के साथ मिलती है। वेद विद्या प्रतिष्ठान, यहां वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है, जो भारतीय संस्कृति के गहरे मूल्यों को सहेजता है। देवप्रयाग केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ मिलते हैं। यहाँ की पहाड़ों से घिरी घाटियां, तेज बहती नदियां और आध्यात्मिक वातावरण मन को एक अनोखी शांति प्रदान करते हैं। अगर आप कभी इस स्थान पर जाएं, तो यहाँ के शांत वातावरण में बैठकर इन दोनों नदियों के संगम को निहारें। यह केवल जल का मिलन नहीं, बल्कि जीवन के दो पहलुओं, शक्ति और शांति का मिलन है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। सास बहू की यह उपमा हमें यह भी सिखाती है कि दो पीढ़ियों के बीच स्वभाव में भले ही अंतर हो,
लेकिन जब वे एक दूसरे को स्वीकार कर लेती हैं तो एक नई और शक्तिशाली धारा का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही जैसे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं और पूरी मानवता को जीवनदायिनी जल प्रदान करती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस आध्यात्मिक और रोचक यात्रा में आपने जाना कि क्यों भागीरथी और अलकनंदा को सास और बहू कहा जाता है। यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन के रिश्तों और संतुलन की एक सुंदर सीख भी है। आशा है कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।